ये पार्षद जी, ये पार्षद जी, ये पार्षद जी बहुत बार शिकायत कर ली, रिक्वेस्ट कर ली, हाथ जोड़ लिए कि छाबड़ा साहब यहाँ कुछ देखिए, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज सिर्फ आश्वासन मिला और कुछ नहीं। या एसडीएम साहब कोई सख्ती से कदम नहीं उठाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। मेरी पीछे दुकान है, सारा गली वाले सारे वहीं गंद डालते हैं, बच्चों के डायपर क्या अपने डायपर भी वहीं डाल जाते हैं। ये सुपरमार्केट है, गंद सारा यहीं इकट्ठा होता है पीछे हमारे सामने गंद डाला क्या इधर सामने डाला। ये पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है पर पीपल पेड़ इसलिए लगाया कि यहाँ गंद हटे तो मंदिर का निर्माण करवाने की कोशिश करें, ताकि मंदिर बन जाएगा तो कोई गंद नहीं डालेगा। तो अब जो चुनाव में उतरेंगे कैंडिडेट, उनके आगे अपनी डिमांड रखोगे कि जो भी कैंडिडेट आएगा? ये छाबड़ा साहब तो सुनते नहीं है, ये पार्षद जी छाबड़ा साहब को रोज ना रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कुछ सुनते ही नहीं है। कितना मर्जी कह लो, कोई सुनता नहीं। अब तो नया चुनाव आने वाले हैं, नए चुनाव में तो फिर पूरी देखभाल से काम होगा ना जी। जी बताइए क्या क्या समस्या है आपके यहाँ, गंदगी की क्या पोजीशन है? गंदगी आपके सामने है बुटानी जी। और हमने सुना है कि जो गाड़ी घूमती है उसमें एक एडवर्टाइजमेंट चलती है कि खुले में गंद डालना कानूनी अपराध है, लेकिन मैं नहीं समझता यहाँ किसी के ऊपर आज तक भी चालान कटा हो या खुले आम गंद डाला जाता है। कई बार हमने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ जोड़ कर कह दी कि गंद की गाड़ी आती है उसमें डाल दो, फ्री में उठाती है, वो नहीं आता 50 रुपए रिक्शा वाला लेता उसमें दे दो, कोई नहीं मानता इस बात को, ना प्रशासन गौर करता है। क्या समाधान है जी? दुकानों के बाहर भी सारा समाधान हमने लिखित में कई बार दे चुके हैं, एसडीएम साहब को भी, नगर परिषद को भी, कोई नहीं मानता किसी की भी। हमने पार्षद को शिकायत दी हुई है रिटर्न में, कई बार रिटर्न में रखी है, रजिस्ट्री करके रखी हुई है। मैंने पार्षद को दे चुका, सेक्रेटरी को दे चुका, एसडीएम साहब को दे चुका, डी साहब को दे चुका, गंद मुक्त नहीं हुआ। संजय छाबड़ा जी रहे आश्वासन देते हैं जी बिल्कुल नहीं डलेगा, मैं हटवा दूंगा, लेकिन आज तक ये गंद मुक्त नहीं हुआ कभी भी, खुले में डाला जरूर जाता है। जन समस्याओं में टूटी सड़कों की दुर्दशा हो, या फिर सफाई व्यवस्था का मसला, या फिर सामाजिक सेवा कार्यों में हेल्थ चेकअप कैंप हो, वैभव क्रांति हर कदम पर आपके साथ मोर्चा बांधे खड़ा है। आने वाले नगर परिषद पलवल के चुनाव में भी हम आपकी आवाज को पहले की तरह बुलंद करेंगे। जनप्रतिनिधि के रूप में चेयरमैन या पार्षद बनकर नगर के विकास में योगदान देने की इच्छा रखने वालों की आवाज को भी धार देने के लिए वैभव क्रांति आपके साथ है। नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। वार्ड की समस्या, मेरे वार्ड का क्या हाल है, आंखों देखा हाल बताने के लिए हम प्रत्यक्ष रूप से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए उस वार्ड में प्रतिदिन जाएंगे जहां समस्याएं हैं। आज हमारे पास फोन आया वार्ड नंबर 12 की संभावित प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, रेणु छाबड़ा, जो कि करुणामयी संस्था की संरक्षक भी हैं और प्रधान श्री मनोज छाबड़ा जी की धर्मपत्नी भी हैं। हालांकि चुनाव में अक्सर आपने देखा होगा महिला वार्ड में उनके पति, जेठ, देवर या ससुर ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन रेणु छाबड़ा ऐसी महिला हैं जो खुद वार्ड में डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रही हैं। जानते हैं क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार की समस्याओं से उनको रोजाना ही 2-4 होना पड़ रहा है। नगर की सफाई व्यवस्था के बारे में तो आप जानते हैं, बहुत बुरा हाल है, चारों तरफ गंदगी के ढेर भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक महीने 70 लाख रुपए खर्च करने वाली नगर परिषद के ऊपर हर समय ये ब्लेम रहता है कि सफाई व्यवस्था में उनकी रुचि नहीं है। सफाई व्यवस्था का सारा खर्चा कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, ये जवाब नगर परिषद देगी। लेकिन फिलहाल वार्ड के लोगों से बात करते हैं। रेणु छाबड़ा जी, आपका फोन आया आज सुबह, हम आपके बीच में आए हैं, आपके वार्ड के बीच में। आप तो काफी महिलाओं को भी एकत्रित कर चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कहने से आए हैं। तो हमारी वार्ड की जो भी और आपका चैनल्स के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो वार्ड में जो ये गंदगी और बुरी हालत है, तो उसकी व्यवस्था आप खुद ही देख लीजिए, नालियाँ वगैरह, और बाकी आपको ये सारी लेडीज बताएंगी जो यहाँ पे हैं, वार्ड है। बिल्कुल, हम तो कई बार देखते हैं इतनी सारी एक महिलाएं एकत्रित हैं, या तो हमें भजन संध्या में मिलती हैं या पर प्रभात फेरी में मिलती हैं। पहली बार अपनी समस्याओं को मुखारविंद से कहने के लिए एकत्रित। क्या नाम है आपका? द्रौपदी देवी। द्रौपदी जी, आप की समस्या क्या है वार्ड में? समस्या ये, झाड़ू कभी लगाती कभी नहीं लगाती, जमादार सफाई, गंदगी है, नाली साफ करने आते हैं, पैसे दे दे के करवाते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, परेशान प्राइवेट पैसे देते हैं। अच्छा, कचरा गाड़ी आती है आपके यहाँ? कभी आती है कभी नहीं आते हैं। अभी आई है। आप आइए आगे, आप भी बताइए, कोई बात नहीं, क्योंकि आप पीछे से कह रही हैं। ये जागरूक महिला हैं। समस्या तो जैसे सफाई व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप?
मेरा तो यही कहना है, भाई का गेट वगैरह भी नहीं लगा हुआ, बच्चे वगैरह कहाँ खेलते हैं, बच्चों को भी परेशानी होती है। बस यही कहना चाहते हैं कि साफ सफाई अच्छी हो और गेट वगैरह लग जाए यहाँ पे। अच्छा, आप रेणु छाबड़ा के साथ मौजूद हैं, ये चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं, पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे गली के मेंबर बनेंगे, करेंगे करेंगे अपना सारा प्रोग्राम। जो वार्ड का पार्षद होता है उसका मुख्य काम होता है निदान कराना समस्याओं का। ये करेंगे रेणु छाबड़ा जी। कैसे विश्वास है इनके ऊपर? क्यों विश्वास क्यों नहीं है? हमारे गली के हैं तो विश्वास है। हमारी बहू है, बहू पे ज्यादा विश्वास होता है। बहू है हमारी। हाँ। ऐसे तो देखो महिलाएं तो काफी हैं वार्ड में, चुनाव भी लड़ने के इच्छुक हैं, काफी लोग हैं, सभी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने रेणु छाबड़ा को क्यों चुना? बस हम पसंद है हमारी। करेगा जो काम करेगा उसको कौन नहीं पसंद करेगा। ये हमारे एक बुलावे पे 10-12 आदमी है और हर काम को मतलब करती है, तो हम क्यों नहीं करेंगे इनका सपोर्ट। ऑब्वियसली हम करेंगे इनका सपोर्ट और करना भी चाहिए हमें। अच्छा, काफी समय से ना इस वार्ड नंबर 12 के प्रत्याशी निकल कर भी आ रहे हैं, तस्वीर जो धुंधली थी पहले कभी, वो साफ होती जा रही है। पता तो आपको भी चल गया कौन कौन चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। सर देखो, हर कोई अपनी कोशिश करता है, लेकिन हम जिसका सपोर्ट देंगे हम तो उसके फेवर में ही बोलेंगे, हम इनके फेवर में बोलेंगे क्यों हमारे को सपोर्ट करती है। क्या नाम बताया आपने? सीमा शर्मा। अच्छा, क्या नाम है आपका, दोबारा से बताइए। रजनी अरोड़ा। रजनी जी, आप टीचिंग लाइन में? हाँ जी। आप पहले शायद पार्क में बच्चों को पढ़ाते थे, गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, अब वो बंद कर दिया। हाँ जी, वो तो 2 साल से बंद हो गया अब। कोरोना आ गया तो उसकी वजह से, कोरोना की वजह से जो निशुल्क शिक्षा है, टीचर्स लोग जैसे रेणु छाबड़ा के साथ मिलकर रजनी अरोड़ा बच्चों को पढ़ाती थी, अब फिलहाल 2 साल से बंद है क्योंकि कोरोना का फैक्टर भी रहा है। क्या नाम है आपका जी? अरुणा शर्मा। अरुणा जी, ये वार्ड की समस्याएं हैं, सफाई की तो हो गई, और भी कोई समस्या है? नहीं, फिलहाल कोई और समस्या नहीं है, बस यहाँ पे गेट लग जाए कि आवागमन थोड़ा कम हो जाए और बच्चे खेल पाए। बस यही है, और सफाई की तो आप लोग सबने सुन बताई दी आप लोगों को। अच्छा, लाइट वाइट सब? बिल्कुल ओके है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कैसा वार्ड चाहते हैं आप? आपके तो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। हम चाहते हैं कि ये नालियाँ बिल्कुल बंद होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए, और जो बने और वो सबकी बात सुने, कोई भी हो। जो पहले पार्षद रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे काफी समय से, कई मर्तबा चुनाव भी हो चुके हैं, कैसा उनका कार्यकाल रहा है? हाँ, पहले सुनते थे और बाद में काफी जाके हमें मिन्नतें भी करनी पड़ती थी और नहीं भी सुनते थे। सुनते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट टाइम नहीं सुना, सेकंड टाइम सुनते थे। अब रेणु छाबड़ा को आप सोच रहे हैं, हाँ जी। रेणु छाबड़ा भी ऐसी निकल गई तो आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर निकल गई तो फिर सारा धरना देके इनके घर ही बैठ जाएंगे हम तो। सभी धरना देके इनके घर बैठ जाएंगे, जितने भी खड़ी हैं, और ले आएंगे हम साथ में, प्लस कर देंगे। अच्छा, नौबत ऐसी आ सकती है धरना देने की, शर्मा जी ने बताया, ऐसी नौबत तो नहीं आएगी ना? नहीं, अभी तो खैर ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, और नौबत आएगी क्यों जब मैं खड़ी पार्षद बदलने के बाद ना। ना पार्षद के बाद भी, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पार्षद बनने के बाद मैं ज्यादा ही बड़ी हो जाऊंगी, इनकी अपनी बहनों की ही नहीं सुनूंगी, जिन्होंने मेरे को बनाएंगे तो इन्हीं की तो सुनूंगी ना। मैं सबसे पहले तो इन्हीं की ये लिए हूँ, और सब खासकर ये बात यहाँ पे वार्ड की ये है क्योंकि एक महिला वार्ड है ये। आपके घर के बाहर नीचे 2 दरवाजे हैं, एक तो आपने कार्यालय का और एक मेन गेट का है। अक्सर जब क्या होता है, जब कुछ बन जाता है ना, तो दोनों ही गेट बंद हो जाते हैं। नहीं, मेरे तो ये 24 घंटे गेट खुले ही खुले हैं। मेरी इनसे आप कहीं से भी पूछ लीजिए, जब भी कोई आवाज़ देता है मैं काम के लिए तत्पर रहती हूँ, और वैसे और बाद में भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं काम करने के लिए। अच्छा, ये जो वैसे कहूँगा ये कीड़ा है तो चुनाव का, ये पार्षद बनने का कीड़ा मन में क्यों कुलबुलाया? पार्षद बनने का कीड़ा क्यों कुल बुलाया? क्योंकि ये एक महिला वार्ड है। 12 वार्ड काफ़ी टाइम बाद ही एक महिला वार्ड बना है, तो मेरे को यही लगा कि अगर मैं सामाजिक में रहती हूँ, अगर मैं सोशल एनजीओ भी है हमारा करना में ही, और वैसे भी जो महिलाओं के लिए मैं करती रहती हूँ, मतलब सामाजिक रहने के बावजूद भी मेरे को लगता था कि अरे यार, हमें अपना वार्ड भी तो गंदगी है चारों तरफ ये है, और कोई महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए, तो मेरे को ये एक मौका मिला कि ये महिला वार्ड हुआ, तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं महिला वार्ड हुआ, और जिसके अकॉर्ड मैं ये चुनाव लड़ना चाहती हूँ। अच्छा, पार्षद पद जो है या चेयरपर्सन, निकाय का जो पद होता है, जनप्रतिनिधि, थैंकलेस जॉब है ये। आप इस बात को समझिए, लोग इसको वाहवाही नहीं देते। अगर आपसे कहीं गलती भी होगी, आपने दरवाजा नहीं खोला, सुबह 5:30 बजे कुंडी खटखटा रहा है कोई, गली में कुत्ता मर गया है, उसको उठवाओ, सुबह सुबह आता है, तो फिर रोजमर्रा की ये बात होती है ना, फिर ऊब जाता पार्षद भी।
तो कैसे करेंगे आप? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब साथ लेके चलूंगी तो फिर सभी में, और जो काम के लिए मैंने एक बीड़ा उठाया है कि पार्षद बनना है और ये काम करना है, तो वो मेरी एक ड्यूटी बन जाती है और वो मेरे को करनी ही करनी है। किसी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय? अभी ये मैंने कुछ सोचा नहीं कि मैं पार्टी से लूंगी, वैसे अभी तक ऐसा कोई नहीं है कुछ भी। किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, निर्दलीय चुनाव लड़ने की आकांक्षा रखती हैं। आपका नाम क्या है जी? सपना। सपना जी, ये सपना देख रही हैं रेणु छाबड़ा पार्षद बनने का। पहले तो बताइए, दिल से साथ हो उनके? हाँ जी, दिल से साथ हूँ। वो वैसे बहुत सेविका है, उन्होंने वैक्सीन वगैरह भी लगवाई है गुरुद्वारे में, और वैसे कोई बुलाता है जब भी आ जाती हूँ। ये काम तो बहुत लोग कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत सेविका है, कोई भी इनको बुलाता है जल्दी से साथ में आ जाती हूँ। अच्छा, इनका व्यवहार कैसा? कुछ रूखा रूखा व्यवहार नहीं है? नहीं, व्यवहार तो बहुत अच्छा है। नहीं, पहले रूखा था, अब थोड़ा मृदुभाषी हो गए हैं। चुनाव लड़ना है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत तो सबको टेंशन हो ही जाती है। क्या नाम है आपका जी? संतोष छाबड़ा। संतोष छाबड़ा। तो आप तो छाबड़ा वो भी हैं, तो कोई कनेक्शन? नहीं नहीं कोई रिलेशनशिप का कनेक्शन? नहीं, कोई रिलेशनशिप। अच्छा, कैसे आप इनको अच्छा बेहतर मानती हैं? हमारा सभी काम हम साथ देती हैं। थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरी गला बैठा अच्छा, हुआ, गला बैठा हुआ है। हमारे सभी कार्यों में साथ देती हैं। हमें कोई भी जरूरत पड़ती है, हमारे 24 घंटे हमारे साथ रहती हैं, तो इसलिए हम इनके साथ हैं। ये अब आज से ही साथ दे रही हैं या पहले कभी आते? पहले से ही साथ दे रही हैं। नहीं तो नहीं, फिर नहीं, शुरू से पहले से ही। कितने वोट है आपके परिवार के? 4 है। चारों बांटोगे या एक? नहीं, एक को ही देंगे, बांटेंगे क्यों? कई बार नहीं ऐसा होता ना कि छोटा वार्ड है, सभी अच्छे लोग हैं, जो और प्रत्याशी होंगे निकल कर आएंगे। अभी तो हम खुलासा नहीं करेंगे, जो भी आएंगे अच्छे ही होंगे। नहीं, हम तो इन्हीं को ही देंगे। रेणु छाबड़ा जी, एक चीज और बताइए। 70 लाख रुपए प्रति महीना खर्च होता है नगर परिषद में सफाई व्यवस्था को लेकर। लगता है 70 लाख रुपए खर्च हो रहे होंगे? ये तो आप खुद ही देख लीजिए। अभी यहाँ पे पहले एक डंपिंग एरिया था हमारे यहाँ, बिल्कुल यहाँ पे, तो हम कॉर्नर पे ही, और यहाँ पे ये डॉक्टर अंकल जी का घर है, यहाँ हमारा, तो हम 3 कॉर्नर्स वाले हो, तो मतलब खिड़कियां भी नहीं खोल सकते थे। तो इतनी बुरी हालत थी, पता नहीं वो 70 लाख रुपए कहाँ जाते हैं। और आप पूरा वार्ड घूम के देख लो, जहाँ नालियां भरी हुई ना मिले और कोई ये लोग कह दें कि हाँ भी यहाँ पे सफाई के नाम पे कुछ भी आपको मिल जाए, और मुझे नहीं पता कि ये 70 लाख रुपए कहाँ जाते हैं। आई डोंट नो। अच्छा, आप सनातन धर्म मंदिर कैंप के जो मुख्य संरक्षकों में से एक रहे हैं, स्वर्गीय श्री मनोहर लाल छाबड़ा जी, आपके इनके पुत्रवधू हैं। छोटी हैं या बीच की हैं या बड़ी हैं? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, सबसे छोटी हो। कई बार क्या होता है कि घर के लोगों को भी साथ रहना चाहिए। तो आपकी जो जेठानियां हैं वो आपके साथ हैं? जेठ? हाँ, बिल्कुल साथ है। ये तो अभी आपको बुलाया हुआ था और वो थोड़ा नहीं आ सकी हैं, पर मेरे साथ हैं, और उन्होंने कहा है कि जब एट अ टाइम जब जो चुनाव होंगे, हम आपके लिए मेरे साथ चलेंगी वो, बिल्कुल। पूरी फैमिली का साथ होना बहुत जरूरी है। नहीं, वो तो है ही है, क्यों नहीं है। पूरी फैमिली है ये मेरा। पढ़ो, हाँ, फैमिली की सपोर्ट है, तभी तो वो आगे बढ़ने के सोच रही हैं। जो नगर परिषद का चुनाव होता है ना, इसमें सारे परिवार वालों के क्या फंडा ले रखे बैठ नहीं गए? सर, ऐसा तो हमने नहीं देखा इनकी फैमिली को काफी समय से। देखो, मैं मैरिड हूँ यहाँ पर, स्पोर्टिंग फैमिली है और कोऑपरेटिव भी है हर किसी के साथ। वैसे सपोर्टिंग होंगी, मानते हैं। ये नगर परिषद के जो वार्ड के पार्षद का होता है ना, जो गंदगी उठवाना, कूड़े हटवाना, सफाइयाँ कराना, लाइट लगवाना, उसकी वजह से थैंकलेस जॉब होने की वजह से परिवार के लोग कई बार साथ नहीं देते। सर, वो तो देखो समय बताएगा, फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है। फिलहाल तो ऐसा कुछ लगता नहीं, टाइम आएगा देखेंगे जैसा होगा, बट हमें लगता नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, कितने आपके यहाँ वोटर्स हैं? हमारे यहाँ लगभग 7,800 वोट है। 7,000 वोट बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से। जी, ये बड़ा वार्ड है काफ़ी, क्योंकि पहले ये जो 13 वार्ड था वो भी बीच में इंक्लूड इस 12 में हो गया। तो पूरा आगरा चौक से ये हमारा लेके पॉश होटल से लेके पूरा मणि मंदिर यहाँ तक ढींगरा भवन तक है, और ये पूरा वार्ड 12 कहलाता है पूरा। अच्छा, जो बड़े बड़े कद्दावर भी हैं लोकल लेवल पे, जो अच्छे कैंडिडेट माने जाते हैं, वो भी चुनाव में उतर कर आएंगे। पहले भी पूर्व पार्षद हैं संजय छाबड़ा जी, उनके भी अच्छे काम बताए जा रहे हैं। क्या लगता है कि आपको कंपैरिजन में क्यों आपको चुनेंगे? देखिए, कंपैरिजन तो यहाँ पे देखिए, वो भी ये माना कि वो काम कर रहे हैं, 10 साल से थे वो भी, 10 साल से। अब तो खैर कोई पार्षद दिए, अभी तो सारे भाभी उम्मीदवार ही हैं। 1 साल से तो 1 साल से तो बाकी यही है कि अब जब ये महिला वार्ड हुआ है, मैं आपको बार बार यही कर रही हूँ रिपीट कि ये महिला वार्ड हुआ है, तो महिला वार्ड होने के नाते तो ये महिला का ही चुनाव है कि महिला ही पार्षद बनेगी।
तो इस पे कोई वो नहीं है कि अब जो संजय भैया है उनका भी जो वाइफ है वो आएंगी, और भी जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनकी भी वाइफ आएंगी आगे। ये तो है नहीं कि भी काम तो वही करेंगे, पर महिला जो आगे आएगी वो महिला ही आएगी अब। वही कह रहा हूँ कि पिछली बार जब चुनाव जीते थे पूरे हरियाणा में नंबर 1 रहे थे, गैप में, चुनाव के मार्जिन में। इतने बड़े लीडर को कैसे हरा पाओगे आप? ढाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, देखिए मौका तो हर किसी को मिलता है ना, और मिलना भी चाहिए। और लोग जहाँ पे हैं, लोग भी चाहते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए, और एक महिला वार्ड है तो महिला को आगे लेकर आइए। अब ये तो मेरी अपनी मेहनत है, और लोगों का है कि वो मेरे को कितना पसंद करते हैं और कैसे लेके आएंगे। पार्ट के लोग आपको पसंद कर रहे हैं? हाँ जी, पसंद तो कर ही रहे हैं, और सब जगह से अच्छा ही रिस्पांस मिल रहा है। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, आगे क्या नाम है आपका जी? इंदिरा ग्रोवर। चुनाव में कमर कस चुकी हैं ये रेणु चावड़ा, क्या कहेंगे आप? क्या कहूँगी, ये अपनी तरफ से पूरी ट्राई में है, लोग बाग भी साथ हैं, कर भी रही हैं, आवाज देते हैं तो पहुंचती भी है। ये कुछ काम वाम करती भी हैं वार्ड के, या सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, पार्षद बनने के लिए मेहनत कर रही हैं? अब देखो, मेहनत आगे आने के लिए, कुछ बनने के लिए काम करना पड़ता है ना, जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो बनने के लिए अपना कर रही है, सबका रिस्पॉन्स दे रही है सबको अपना अच्छे से। क्या लगता है जैसे और कैंडिडेट भी उभर कर आएंगे तो उनमें सब में कंपैरिजन में देखा जाए 1 2 3 4? कि खड़ी हैं तो किसी बेस पे ही खड़ी हुई होंगी। रेणु जी, वार्ड की मुख्य समस्या में सफाई की बताइए आप जरा। नालियों के दर्शन कराइए, हम भी देखें नालियां किस प्रकार से हैं आपकी। ये नालियां हैं, ये देख सकते हैं आप। मच्छर हमेशा पनपते रहते हैं। थोड़ा पीछे से आप इधर आइए, ये देखिए, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा डिटेल जूम करके बताएं। ये देखिए, क्योंकि आप यहाँ पर रहने वाली हैं, आपका ये घर भी है, हो सकता है सफाई व्यवस्था यहाँ ठीक कर रखी हो कुछ, लेकिन और जगह बहुत बुरा हाल होगा। कहाँ का बुरा हाल है? पूरे वार्ड में ही बुरा हाल है। आप कहीं भी मार्केट भी चले जाइए, नालियां देख लीजिए। पीछे मणि मंदिर के उस साइड जाएंगे, आपको सारे खत्ते, और वहाँ तो ये ऐसा हाल है कि गली में झाड़ू ही नहीं लगती, महीनों महीना हो जाते हैं, और नालियां ऐसी की ऐसी भरी हुई हैं। लोगों की शिकायतें, मैं अब तक जितने पूरे वार्ड में घूम चुकी हूँ, मुझे यही शिकायत मिलती है कि यहाँ नाली नहीं हुई है, पहले ये करवा के दो। मैंने कहा जो बन रहे हैं उनको कहिए। और मतलब पूरे वार्ड की यही गंदगी से हालात है, ऐसी खत्ते मिलेंगे आपको भरे हुए, और ऐसी नालियां ब्लॉक हुई मिलेंगी, कूड़े उसके अंदर घुसे हुए, और मच्छर पनप रहे हैं। और वैसी गर्मी का मौसम आ रहा है अब तो, और ऊपर से जब मच्छर आएंगे तो फिर चिकनगुनिया, ये वो सब वही हालात हैं जो अभी तक तो खैर कुछ सुधरने में नहीं आ रहा। हमारे साथ मौजूद है मनोज छाबड़ा, जो रेणु छाबड़ा के पतिदेव हैं। छाबड़ा जी, हमारे पास कई फोन आते हैं महिलाओं के, और साथ में उनके जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होती हैं। उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे एक कहा फोन करके, यार हमारे घर में हमारी धर्मपत्नी जी को समझाओ, वो चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ नहीं है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, स्वतंत्र है, महिला पुरुष में कोई फर्क नहीं है। महिलाओं को अपने निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। जिस प्रकार हम अपने घर का निर्णय लेते हैं, तो महिलाओं को भी अपने भविष्य का निर्णय लेने का अधिकार है, और हमारा पूरा समर्थन है, परंतु मेहनत उनकी अपनी है। मैं तो उनको यही कहूँगा कि आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं या पार्षद बनेंगे, डम्मी पार्षद बन के मत रहिए, खुद जाइए, खुद कार्य कराइए, पूरे वार्ड की देखभाल कीजिए। अच्छा, ये वार्ड का जो डोर टू डोर कन्वेंसिंग करते हैं, आपको पता होती है कि ये कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है? मुझे नहीं मालूम कहाँ जाती हैं, स्वतंत्र हैं, कहीं जाएं कहीं आए, इनका वार्ड है, इनका क्षेत्र है, जहाँ जाएंगे अपने उसके लिए मेहनत करेंगे और अपना चुनाव लड़ेंगे। अब भी आप अचानक ही आए हैं, जब इंटरव्यू चल रहा था कहीं से आ रहे थे? कहाँ से आ रहे थे आप? मैं अभी एक अंतिम संस्कार कराना था, वहाँ मोक्षधाम से आया हूँ, और आते ही मैं तो ऊपर जाने लगा था कुछ हाथ मुंह धोने के लिए, तो आपका देखा कि यहाँ बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी है, मैंने देखे हम भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। रेणु छाबड़ा जी का सुबह फोन आया था, उन्होंने बुलाया था कि हमारे वार्ड की गंदगी देखो कितनी है जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं शाम को 5:30-6 बजे करीब आऊँगा। आपसे उनकी बातचीत नहीं हुई। ये बहुत अच्छा काम है इनका। रेणु छाबड़ा जी के पतिदेव हैं मनोज छाबड़ा जी, लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। करुणामयी संस्था पलवल जिले की इकलौती ऐसी संस्था है जो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती है वैदिक तरीके से। देसी घी का हवन भी होता है उसमें। क्या कहेंगे? अब तो ये पहचान होगी है रेणु छाबड़ा के पतिदेव मनोज छाबड़ा। हाँ, वार्ड के चुनाव है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि नगर का
जो विकास हो, सफाई व्यवस्था हो, बहुत बेहतरीन हो, क्योंकि 2020 में पलवल का नंबर 353वां आया था, यानी कि 353। बड़ी शर्मनाक बात है। 70 लाख रुपए प्रति माह खर्च करने के साथ आप भी अपने वार्ड के लिए हमें बुला सकते हैं। वार्ड की आवाज को बुलंद करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर या इंस्टाग्राम पर संपर्क करके या फिर व्हाट्सएप करके। वैभव क्रांति चैनल जन समस्याओं को प्रमुखता के साथ स्थान देने के लिए कटिबद्ध है और इस कार्य के लिए वो हमेशा आगे रहता आया है। जवाहर नगर कैंप के वार्ड नंबर 12 से सतीश भूटानी।